महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने ईरान अमेरिका अमन मुआहदे का कौम को तोहफा दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे सस्ता, 299 रुपये पर 50 पैसे फी लीटर मिलेगा। डीजल की कीमत में 67 रुपये 31 पैसे कमी, अब 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर मिलेगा। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 48 रुपये 29 पैसे कमी, नई कीमत 233 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 49.40 रुपये कम और डीजल पर 19.70 रुपये बढ़ा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिका ईरान जंग की वजह से तेल की कीमतों को आग लग गई थी। अवाम ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो कमी आएगी वो मिनवन अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। वगैरह बढ़ गए, वो सारा कुछ कमी में आए तो तब भी फायदा होगा ना। मतलब ये होना चाहिए कि बाकी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। बहुत खुशी बात है सर, जो पेट्रोल 70 रुपया बहुत बड़ा बात है। पेट्रोल सस्ता हो गया है माशाल्लाह, है बहुत जबरदस्त बात हो गया है। नामी ये भी शुक्रिया कि 74 रुपया गरीबों के लिए बचत है। अमीर लोग तो पहले पूरे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का मिलाजुला रद्दअमल। कोई खुश नजर आया तो किसी ने शिकवे किए। अवाम का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना वादा पूरा किया। पेट्रोलियम की कीमत में कमी एक खुशाइन बात है, लेकिन 74 रुपये कमी नाकाफ़ी है। हुकूमत जिस तेज़ी से पेट्रोल को ऊपर लेकर गई थी, इतनी तेज़ी से कीमतें नीचे आनी चाहिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड रवाना हो रहे हैं, जबकि जैरेड कुशनर पहले ही वहाँ मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी आज स्विट्ज़रलैंड आमद मुतवक्किल है। फ़रीक़ैन सालिस ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को लेबनान में सीज़फायर से मशरूत किया था। स्विट्ज़रलैंड में ख़ित्ते की सलामती पर आला सतह की मुशावरत। क़तरी वज़ीर आज़म की स्विट्ज़रलैंड में स्विस हुकाम से मुलाकात। कतर का अमन और तरक्की के लिए सफारती कोशिशों को तेज़ करने पर जोर। क़तरी वज़ीर आज़म का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत का इरादा। ईरान को मायदे के लिए 60 दिन की मोहलत है, वरना ऐसे इक़दाम करेंगे जो ईरानियों को पसंद नहीं आएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। तकरीब से खिताब में कहा, ईरान के मसले में फ़रीक ना बनने पर चीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आबनाए हमद से आमदोरफ्त जारी 700 जहाज़ गुजरे हैं। सदर ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत के मोतरफ। एक्सॉस को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान में ऐसे लोगों से वाक़फियत हुई जिनको पहले से ज़्यादा नहीं जानता था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान बहुत अच्छी हम आहंगी है। फ़ौजी सरबराह अपने वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। वो ईरानियों को जानते थे, इन लोगों से वाकिफ़ थे, इसलिए मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया, मुज़ाकराती अमल को सबोताश बनाने की कोशिशों के खिलाफ चौकस रहना होगा। सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ को तारीख़ी अमन मुआहदे की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों से अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की हिमायत से ईरान अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका ईरान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, आज दुनिया के हर खिते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी इबादत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। कल ईरानी सदर से आधा घंटा फ़ोन पर बात की। उन्होंने बार बार पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मसूद पेज़ेश्कियान की दावत पर 3 और 4 जुलाई को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी वफ़द शरीक होगा। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर ईरान अमेरिका डील करवाने पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर।
इसराइल और हिजबुल्लाह का सीज़ फायर पर इत्तेफाक। खबर एजेंसी के मुताबिक मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से जंग बंदी शुरू हो गई। सीज़ फायर के ऐलान के बाद भी इसराइल की हठधर्मी ख़त्म न हुई। जनूबी लेबनान और मशरक़ी इलाकों पर 45 मिनट में 12 फ़ज़ाई हमले, 47 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों ज़ख्मी, मुतादिद लापता। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ़। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाने बनाने का दावा किया है। हिजबुल्लाह पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया। अपने एक अफसर समेत 4 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की। उधर अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल को सीज़ फायर पर सदर ट्रंप ने आमादा किया। NCB की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली क़यादत से फ़ोन पर बात की। सदर ट्रंप ने इसराइल को कहा हिजबुल्लाह से जंग बंदी करें। इसराइल ईरान के साथ अमन मुआहदे को सबोताज कर सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर लेबनान में फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए सियासी दबाव है। इसराइल ऐसा इक़दाम कर सकता है जो अमरीका ईरान हतमी मुआहदे में रुकावट बनेगा। ईरान ने अमेरिका से इसराइल को मुआहदे पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालबा कर दिया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ाद के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का अल जज़ीरा को इंटरव्यू और उनका कहना है कि ईरान सफारती अमल जारी रखने के लिए तैयार है। गज़ा समेत तमाम महाज़ों पर अमन चाहते हैं। आबने हमस में जहाज़ रानी की सहूलियात जारी रहेंगी। 60 रोज़ तक कोई गुज़रगाह फ़ीस आयद नहीं की जाएगी। आबने हमस के इंतज़ाम के लिए नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाया जाएगा। तमाम मुजरिम ज़रानी फ़ंड्स की वापसी को मुआहदे का हिस्सा होना चाहिए। इसराइल अमरीकी सियासत में असरअंदाज होने की कोशिश करता है। इसराइल की राय का एहतराम है, लेकिन हमारे मफादात इनसे अलग हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का इंटरव्यू में इज़हार ख्याल कहा, इसराइल अमरीका का ऐसा ही इत्तेहादी है जैसे फ्रांस और बरतानिया है। हम हर वक्त सिर्फ अपने इत्तेहादियों के मफादात का ख्याल नहीं रख सकते। अमरीकी रहनुमाओं को बहुत मोहतात होना होगा, अपने मुल्क का मफाद देखना होगा। ईरान अमरीका मुआहदे से इसराइल खुश नहीं, इसलिए यह मुआहदा उनकी नज़र में बुरा मुआहदा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की मुस्बत और मुसलसल सालिसी कोशिशों को सराहा। उधर 4 बड़े इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास मिस्र में तलब। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। इजलास 21 जून को होगा। इसहाक़ डार की रवानगी आज मुतवक्किल। इलाक़ाई सलामती से रवाबित और तिजारत के मुश्तरका मफादात पर बात करेंगे।